नमस्कार विवेक जी और नमस्कार नमस्कार। अर्पणा जी। हाँ, नमस्कार, शुभ जी संध्या। पटल पर उपस्थित सभी अर्पणा जी, साहित्यकारों का दिल जी। की गहराइयों से आप वंदन थोड़ा ऊपर हो अभिनंदन। सकती हैं? हो सकते हैं। बस 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 बस। हाँ, मैं ऊपर नहीं हुई, कैमरा टिल्ट हो गया था, उसको ठीक कर लिया। जी, आज के कार्यक्रम ये कवि सम्मेलन की अध्यक्षता विवेक कविश्वर जी करेंगे और मंच का संचालन रश्मि मिश्रा जी करेंगी। जब तक कि भाई गोविंद नारायण सांडिल भाई नहीं आ रहे हैं, उनका तबीयत खराब है, दवाई लेने के लिए उन्हीं गए हैं। तो जब तक आ जाते हैं तब तक रश्मि जी मंच संचालन करेंगी। और आज के कार्यक्रम से जुड़ करके मैं बेहद खुश हूँ। कम से कम मेरा माइंड लगता है कि अच्छा लग रहा है। जय बहुत मौसम। अच्छा। अभी लाइव तो नहीं हुआ होगा ना? हो गया, लाइव है। अच्छा, लाइव है। तो और एक भाई जुड़ने वाले थे ना अभी देवघर से। जब तक जी उनका इंतजार रहेगा और लाइव शुरू कर दिया जाए। जी हम रश्मि जी, आपके हाथ में कमान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी और रेणु जी, आपका बहुत बहुत आभार। पटल को काव्य गंगा पटल को नमन करती हूँ और पटल के उस पार जो सुधीजन जुड़ गए हैं, मैं उनको सबसे पहले नमन करती हूँ, क्योंकि यदि वो हैं तो ये पटल हैं, वो नहीं तो ये पटल भी नहीं। श्रोता बहुत जरूरी है हमें सुनने के लिए। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और अब निर्झर जी नहीं जुड़े हैं तो अब क्या किया जाए। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं रेणु जी? जी शुरुआत कर दिया जाए। जी नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल से रश्मि मिश्रा आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आज हमारे बीच में बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय विवेक कविश्वर जी अध्यक्षता के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत प्यारी बहन हमारी अर्पणा अंजन बिलासपुर से हमारे बीच छत्तीसगढ़ से उपस्थित हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका बहन। और हमारी रेणु जी जो पटल की संस्थापिका हैं, उनका हमेशा स्नेह बरसता रहता है। मैं उनकी खैरियत के लिए, उनकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और थोड़ी ही देर में दादा गोविंद नारायण सांडिल जी हमारे बीच आएंगे और वो इस कमान को संभालेंगे। तब तक मैं प्रयास करती हूँ इस रथ को हाँकने की। और थोड़ी ही देर में हमारे बीच जुड़ने वाले हैं झारखंड से ही शायद निर्झर जी। जी वो हमारे बीच जुड़ने वाले हैं, तो उनके जुड़ते ही हम उनको मंच पर लाएंगे। तब तक मैं बहन अर्पणा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और माँ शारदे की वंदना करें, माता का आवाहन करें पटल पर। बहुत बहुत स्वागत है बहन आपका। स्वागत हार्दिक स्वागत। बहुत आभार बहन रश्मि। सर्वप्रथम गणपति को स्मरण करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। इस पटल के अध्यक्ष आदरणीय विवेक कविश्वर जी को सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ, सादर नमन। पटल की संस्थापिका आदरणीय रेणु दीदी का साभार अभिनंदन करती हूँ और बहन रश्मि, आपके लिए तो हमेशा से ही बहुत बहुत सारा स्नेह, बहुत बहुत सारा अभिवादन रहा। पटल के उस पार उपस्थित सभी साहित्य अनुरागियों को मेरा सादर नमन प्रेषित है। जैसा मंच का आदेश हुआ है, माँ शारदे के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करती हूँ। सरस्वत्यै महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो
वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य च शुभ्रवसनावाणी वीणावादिनी है सरस्वती शुभ्रवसनावाणी वीणावादिनी है सरस्वती तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती जगत का कल्याण हो माँ ज्ञान का वरदान दो तम हरो अज्ञान का माँ ज्ञान का वरदान दो चतुर्दिक तम व्याप्त है विश्व में संताप है चतुर्दिक तम व्याप्त है विश्व में संताप है आज वसुधा कष्ट में नहीं मनुजता निष्पाप है ज्ञान रश्मि से भरा ज्ञान रश्मि से भरा नव दिवस का विहान दो तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो जगत का कल्याण हो माँ ज्ञान का वरदान दो क्षत विक्षत यूं हुई धरा जो गगन से गरल झरा क्षत विक्षत यूं हुई धरा जो गगन से गरल झरा राग ईर्ष्या द्वेष का सर्वत्र कोलाहल भरा राग ईर्ष्या द्वेष का सर्वत्र कोलाहल भरा झंकार वीणा की करो झंकार वीणा की करो मधु ऐसा अमृत गान दो तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो जगत का कल्याण हो माँ ज्ञान का वरदान दो सत्य शिव सुंदर रचे न्यायार्थ ही सृजन करे सत्य शिव सुंदर रचे न्यायार्थ ही सृजन करे अन्याय के तलवार के सम्मुख ये किंचित ना डरे अन्याय के तलवार के सम्मुख ये किंचित ना डरे अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो क्या बात है अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती जगत का कल्याण हो माँ ज्ञान का वरदान दो तम हरो अज्ञान का माँ ज्ञान का वरदान दो शुभ्रवसनावाणी वीणावादिनी है सरस्वती तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो
हो जगत का कल्याण हो, मां ज्ञान का वरदान दो। बहुत सुंदर, वाह वाह, वाह, बहुत मधुर दिव्य शब्द, स्तुति, उतनी ही जितनी दिव्य स्तुति और उतना ही मधुर आपका सुर। निश्चित ही माता का पटल पर आगमन हो गया है, माँ विराजमान हो गई हैं और अब क्या किया जाए, वो तो आए नहीं हैं अभी तक, जो हमारे निर्झर जी आने वाले थे। मुझे अध्यक्ष महोदय कुछ मार्गदर्शन दें कि अब प्रथम पुष्प के रूप में किसको आमंत्रित किया जाए। क्या आप दादा भी आप नहीं है? उसी पुष्प को आमंत्रित कीजिए जिसकी गंध पहले ही फैल गई है। जी, तो मैं चाहती हूँ कि अर्पणा जी, आप अपनी बहुत ही सुंदर वाणी से अपना ये काव्य पाठ जारी रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्पणा जी। और बहुत बहुत अर्पणा जी, जी, अगर हो सके तो कोई रचना आप हमें गा के सुनाइए। बहुत आभार सर। मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, शायद इस पटल पर मैं इस रचना को पहले रख चुकी हूँ या नहीं, लेकिन भागलपुर से जुड़े होने की वजह से मायका सा लगता है। हालांकि मैं वहाँ की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और कर्म क्षेत्र क्या से के बात है। कारण हूँ, तो ये ससुराल है। और आज अनुरोध तो नहीं कहूँ, आदेश हुआ है। एक तो अनुरोध है मेरे अनुज का और मेरे पिता का भी, तो वो माँ पर एक रचना है। अगर मैंने पहले भी इस पटल पर रखी होगी तो दोबारा रखने के लिए अनुमति चाहती हूँ। अवश्य। स्वागत, और बहुत स्वागत है। आप सबके शब्द इतनी प्रेरणा देते हैं, तो मुझे पता है ये स्नेह है, तो इसका मान रख सकूं, ये भी माँ लेकिन शारदा। आप के लिए मैं 4 पंक्तियां जरूर समर्पित करूंगी। बहुत आभार बहन, स्वागत। तो अर्पणा जी, आपको मैं इन 4 पंक्तियों से समर्पित करती हूँ। दिल थाम के रखिएगा अपना। दादा आ गए मंच पर। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्पणा जी, दादा को प्रणाम। अर्पणा जी, आप अपने दिल को थाम के रखिए, सुनिए। मैं ही थाम लूं दिल को। जी सब लोग तो बहुत थामे रहते हैं, आप भी थाम लीजिए हार्दिक दिल को। स्वागत है नहीं, भाई पटल पर आपका। कि दादा बस को प्रणाम। ये 2 जादू की छड़ियां, बस ये 2 जादू की छड़ियां लेकर बाहर मत जाना। वो बस ये 2 जादू की छड़ियां लेकर बाहर मत जाना। एक तो इन आंखों की शोखी, एक तुम्हारा मुस्काना। वाह, एक तो ये आंखों की शोखी, एक तुम्हारा मुस्काना। जाने कितने दाव लगे हैं, जाने कितने दाव लगे हैं इन शर्मीली आंखों पर। प्यारी बहना, खुद को जरा संभालो, आवरण ओढ़ जाना। ये अधूरी लाइन मेरी रह गई थी, तो मैं इसको जोड़ रही हूँ किसी तरह से। बहुत बहुत स्वागत है। ये तो इतना रश्मि इतना जी, स्नेह। आपकी दादा, बात से मैं 100% सहमत हूँ। जी जी विवेक जी, अर्पणा जी है ही बहुत प्यारी। बेशक। ये और मुझे बहुत स्वागत इसमें है बहन बहुत आपका। गोविंद जी कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? और अब दादा इस पटल की बागडोर में अरे दादा के हाथों में सौंपती हूँ। नहीं, आप करो, आप करो, आप करो, बहुत अच्छा संचालन कर रही है। बहुत कीजिए बहुत आराम से। स्वागत है बहन आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत इतना सारा स्नेह और इतनी प्रशंसा ऐसे आसमान में तो कभी किसी ने उड़ाया नहीं था। मैं बहुत कस के अपने पाँव को मैंने रोक के रखा है कि अब उड़ ना जाऊं, लेकिन आपका इतना प्यार एकदम सर माथे पे। और अब दादा आ गई तो बस अभी एक रचना रखूंगी, अगर और समय होगा दूसरी रचना रखने का तो फिर थोड़ी देर के बाद में, तो अभी बहुत मैं वो स्वागत जी जी। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ बिलासपुर में हूँ, जो केवट की पत्नी बिलासाबाई स्वतंत्रता सेनानी थी, उनके नाम पर इस शहर का नाम हुआ। तो भागलपुर से बिलासपुर तक
मैं इस पटल को जोड़ती हूँ। क्या बात और है, स्वागत। और कुछ वाह चीजें वाह, मैं बता दूं जो भागलपुर, रेणु दीदी तो उस चीज को समझ पाएंगी कि वैसे ही भागलपुर में एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए थे 1857 से भी करीब 100 वर्ष से भी ज्यादा पूर्व, तिलका मांझी, जिनके नाम पर आज भागलपुर विश्वविद्यालय का भी नाम है। और क्या अंग्रेजों बात है। ने, जी, तो वहां उन्हें सरेआम एक पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। और लेकिन उस वीर सेनानी के आंखों से अंग्रेज डर गए थे। वो राजमहल से सैकड़ों किलोमीटर दूर 4 घोड़ों पे घसीटते हुए लेकर के वो आए थे, तो उनको नमन करते हुए। और एक कहना चाहूंगी, जैसे मधुबनी कला है वैसे हमारे अंग प्रदेश की कला है मंजूषा, जिसके बारे में यह बहुत कम लोग क्या बात जानते है, हैं। वाह वाह, तो क्या बात ऐसे है, गजब गजब, जय अंगभूमि, जय कुछ बिहार, चीजों क्या से बात। जोड़ने की चेष्टा करती हूँ, आप सब तक पहुंचाने की चेष्टा करती हूँ। और बिलासपुर से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है अरपा। तो और मैं तो गंगा की बेटी, कल कल चहती हुई, तो ये स्वागत है, रचना बहुत स्वागत। और आंचल में डाल थे माने, वो संग में अंग ले आई। क्या बात, आंचल में डाल थे माने, जो संग में अंग ले आई। तड़पती प्यास से अरपा, अंजुरी भर गंग ले आई। तड़पती प्यास से अरपा, अंजुरी भर गंग ले आई। आंचल में डाल थे माने, सो संग में अंग ले आई। आंचल में डाल थे माने, सो संग में अंग ले आई। तड़पती प्यास से अरपा, अंजुरी भर गंग ले आई। है गढ़ छत, बहुत आभार। है गढ़ 36 बड़े यहाँ, करण के ले सकोई ना। अंगराज कर्ण की भूमि की बेटी हूँ। अंग का किला वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, भले ही यहाँ छत्तीसगढ़ है गढ़ 36 बड़े यहाँ, करण के ले सकोई ना। महादानी की माटी का मुट्ठी भर अंश ले आई। महादानी की माटी का, बहुत आभार में, मुट्ठी भर अंश ले आई। तड़पती प्यास से अरपा, अंजुरी भर गंग ले आई। बहुत सुंदर। मांझी तिलका की देहरी से, केवटिन बिलासा के आंगन तक। अब अंग तो मायका लगता है, ये ससुराल है। मांझी तिलका की देहरी से, केवटिन बिलासा के आंगन तक। ऐपन रंगोली रचने को, मंजूषा रंग ले आई। ऐपन रंगोली रचने को, बात है, जवाब नहीं अपर्णा जी, जवाब नहीं, क्या बात है, गजब गजब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन क्या पंक्तियों बात को एक बार फिर पढ़िए जी। मांझी तिलका की देहरी से, केवटिन बिलासा के आंगन तक। मांझी तिलका की देहरी से, केवटिन बिलासा के आंगन तक। ऐपन रंगोली रचने को, मंजूषा रंग ले आई। ऐपन रंगोली रचने को, मंजूषा रंग ले आई। तड़पती प्यास से अरपा, अंजुरी भर गंग ले आई। बहुत सुंदर, बहुत आभार बहुत बहन। बढ़िया। और हमारा अंग प्रदेश बाबा बैजनाथ की धरती है। और
वृद्धेश्वर महादेव भी जो बूढ़ानाथ भागलपुर में कहते हैं, उनसे जो जोड़ा है यहाँ महामाया की पावन धरती पर मैं हूँ। बसे है नाथ जिनके वहाँ गिरा है हृदय जिनका यहाँ, बसे है नाथ उनके वहाँ गिरा है हृदय जिनका यहाँ, बसे हैं नाथ उनके वहाँ। महामाया के अर्पण को बूढ़े की भंग ले आई, महामाया के अर्पण को बैजू के भंग ले आई। तड़पती प्यास से, क्या बात है, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तड़पती प्यास से अरपा अंजुरी भर गंग ले आई। भरे है पेट ऐसे तो यही के दान पानी से, भरे है पेट ऐसे तो यही के दान पानी से, जुड़ाए मन कतरनी माल सुगंध ले आई। कतरनी वहाँ का प्रसिद्ध धान, वहाँ का चावल है जिसके आगे यहाँ के दुबराज और बासमती सब फेल हैं, और आम, मालदा आम। मैं सच में चाहूंगी कि मंच पर भी अंग प्रदेश चले और ये सौभाग्य हो कि उनको कतरनी चावल और मालदा की सुगंध उन तक पहुंचा सकूं। लेकिन छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, छत्तीसगढ़ी महतारी का भी आभार कि यही का दाना पानी खा रही हूँ। तो भरे हैं पेट ऐसे तो यही के दान पानी से, जुड़ाए मन कतरनी मालद के गंध ले आई, जुड़ाने मन कतरनी मालद के गंध ले आई। तड़पती प्यास से अरपा अंजुरी भर गंग ले आई। और जैसा आप सभी जानते हैं, रेशम की नगरी है भागलपुर, तो एक आखिरी पद प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। वहाँ का तसर और मलबरी प्रसिद्ध है, तो यहाँ कोसा बनता है। कोसे की भरे तसर के तानों में तन कर, कोसे की भरनी में भर कर, तसर के तानों में तन कर, कोसे की भरनी में भर कर, रेशम नगरी की बेटी हूँ वचन मन रेशम ले आई, रेशम नगरी की बेटी हूँ वचन मन रेशम ले आई। तड़पती प्यास से अरपा अंजुरी भर गंग ले आई, तड़पती प्यास से अरपा अंजुरी भर गंग ले आई। चुनर में डाल थे माने सुरंग में अंग ले आई। बहुत सारा आभार। क्या अद्भुत 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 अर्पणा जी, बहुत जय भागलपुर। रश्मि जी से पूरी तरह सहमत हूँ। एक ही शब्द है, अद्भुत, और कुछ नहीं है। धन्य है आप, मैं निशब्द हूँ। बहुत शानदार काव्य पाठ अर्पणा जी, सदैव की भांति आपका काव्य पाठ बहुत अनुपम है। और 4 पंक्तियां समर्पित हैं कि जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। सबसे ज्यादा जो सैनिक हैं वो बिहार से होते हैं, ये सबको पता है कि सेना में सबसे अधिक जो जाते हैं वो बिहार भूमि से जाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता। नालंदा तक्षशिला ये विद्यालय जो है शिक्षा के केंद्र रहे हैं प्राचीन काल से। तो जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है, एहसास एहसान भला उसका चुकाओगे कैसे, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने क्या बात है रश्मि जी, एकदम बहुत धन्यवाद। और अब मैं ये पटल की बागडोर दादा के हाथ में सौंपती हूँ क्योंकि दादा उपस्थित हैं। तो रश्मि जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हो।
कल मैं कर दूंगा संचालन, आज तुम संभाल लो। बहुत अच्छा कर रही हो। जी दादा, जैसा आपका आदेश। तो मैं अब जहां आप पहुंच गई हैं अर्पणा जी, मैं वहीं की मिट्टी में जन्मी भागलपुर रश्मि की जी, बेटी। जी अध्यक्ष जी हम कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अगर हम जी सब दो दो रचनाएं पढ़ने वाले हैं तो मुझे लगता है एक रचनाकार दो रचनाएं साथ ही पढ़ ले, अगले दौर तक आते हुए बात कुछ बिगड़ जाती है। जी जी जी। तो अर्पणा जी को पुनः आमंत्रित कर लेते हैं विवेक जी। जी जी अर्पणा जी, आप एक रचना अपनी और प्रस्तुत करें, जी इसके बाद स्वागत हम है जी, स्वागत। जैसा मंच का आदेश, लेकिन मुझे लगता है सरस्वती वंदना से फिर मेरी 2 रचनाएं हो गई। मुझे सुनना है आप लोगों को ज्यादा। कोई बात नहीं। लेकिन जैसा मंच का आदेश। तो अब एक श्रृंगार रखा था मैंने पहले, लेकिन चलो अगली उसमें फिर वो एक आपने जहां से अपनी बात छोड़ी मैं वहां से ले जाना चाहती थी, लेकिन ठीक है, अगली गोष्ठी के लिए उसको अभी स्वागत। एक अतुकांत रचना रखती हूँ आप सबके समक्ष। स्वागत। बहुत स्वागत है जी, बहुत आभार। वैसे तो मन ये करता है कि आपको एक बार एकल में ही सुना जाए। आपकी रचना इतनी बढ़िया रहती है, इतनी जबरदस्त रहती हैं कि सुनने का लगता है कि बस आपको ही सुनते रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सही निर्णय किया है विवेक जी ने। मैं विवेक जी से पूर्णतः सहमत हूँ। तंद्रा टूट जाती है फिर, सही बात है। तो ये तो मेरे मन की भी बात हो सकती है ना कि मैं भी चाहती हूँ कि बस अब मैं चुपचाप सुनूं, लेकिन ठीक है, अब इसके बाद मेरी बारी है कि बस मुझे बस सुनने हैं और बहुत बहुत उत्कृष्ट सुनना है। तो अच्छा है जी। ये रचना है मेरी, शायद आप सब तक पहुंचे, तुम तक। एक अतुकांत रचना है जी। इसमें देखिए भाव एक चेष्टा की है आप सब तक अगर पहुंचे। मंच को समर्पित करती हूँ। क्या बात। ना जाने कैसे तुम्हें सोचते खिल उठते मोगरे, ना जाने कैसे तुम्हें सोचते खिल उठते मोगरे, विहस उठती निशिगंधा, विहस उठती निशिगंधा, झरने लगता हर सिंगार अंतर्मन में। न जाने कैसे तुम्हें सोचते खिल उठते मोगरे, विहस उठती निशिगंधा, झरने लगता हर सिंगार अंतर्मन में। पहुंचती हो शायद ये महक तुम तक, पहुंचती हो शायद ये महक तुम तक। किसी भीगी भोर सागर तीरे धीरे धीरे जब निकल जाते हो तुम दूर तक, किसी भीगी भोर सागर तीरे धीरे धीरे जब निकल जाते हो तुम दूर तक, तुम्हारे कदमों की छाप के पास होते हैं दो और निशान, तुम्हारे कदमों की छाप के पास होते हैं दो और निशान, और मैं झाड़ लेती हूँ गीली रेत पांव से अपने ही आंगन में। तुम्हारे कदमों की बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कदमों की छाप के पास होते हैं दो और निशान, और मैं झाड़ लेती हूँ गीली रेत पांव से अपने ही आंगन में। पहुंचती हो शायद ये किरत तुम तक, पहुंचती हो शायद ये किरत तुम तक। और यूं ही भटकते हुए कभी, और यूं ही भटकते हुए कभी किसी गोधूली से गहराती सांझ तक, और यूं ही भटकते हुए कभी किसी गोधूली से गहराती सांझ तक, सूखी टहनियों में अटके चांद से चुराकर अंजुरी भर चांदनी उड़ेल देते हो मुझ पे। और यूं ही भटकते हुए कभी किसी गोधूली से गहराती सांझ तक, सूखी टहनियों में अटके चांद से चुराकर अंजुरी भर चांदनी उड़ेल देते हो मुझ पे। तो झट दोनों हथेलियों की ओट दे झरोखे से हटा लेती हूँ मैं मुख अपना, तो झट दोनों हथेलियों की ओट दे झरोखे से हटा लेती हूँ मैं मुख अपना। छींटे चांदनी के हैं रहते रह अटके,
छींटे चांदनी के हैं रहते अटके फिर भी चितवन में। पहुंचती हो शायद, क्या बात, पहुंचती हो शायद ये झलक तुम तक, पहुंचती हो शायद ये झलक तुम तक। और कभी किसी चमकती दोपहरी अचानक बरसी बौछारों के बाद, सुबह हो गई, शाम, गोधूली से शाम हो गई, तो अब दूसरी वेला में चलते हैं कि और कभी किसी चमकती दोपहरी अचानक बरसी बौछारों के बाद, झांकते इंद्रधनुष से रंग देते हो चुनर मेरी। और कभी किसी दोपहरी, बहुत आभार सर, और कभी किसी दोपहरी अचानक बरसी बौछारों के बाद, झांकते इंद्रधनुष से रंग देते हो चुनर मेरी। या किसी अंधियारी रात, या किसी अंधियारी रात टांक देते हो सितारे उसमें, या किसी अंधियारी रात टांक देते हो सितारे उसमें। तो छत की मुंडेर से टिकी मैं नाप आती हूँ सारी आकाश गंगाएं। तो छत की मुंडेर से टिकी मैं नाप आती हूँ सारी आकाश गंगाएं। बहुत धन्यवाद रश्मि जी। तो छत की मुंडेर से टिकी मैं नाप आती हूँ सारी आकाश गंगाएं। तुम्हारा हाथ थाम बिना किसी इल्जाम, जी लेती हूँ कई जन्म एक ही धड़कन में। नाप आती हूँ सारी आकाश गंगाएं, तुम्हारा हाथ थाम बिना किसी इल्जाम, जी लेती हूँ कई जन्म एक ही धड़कन में। पहुंचती हो शायद ये धड़क तुम तक, पहुंचती हो शायद ये धड़क तुम तक, पहुंचती हो शायद, शायद नहीं यकीनन पहुंचता है ये जीवन तुम तक। शायद नहीं यकीनन पहुंचती है ये महक, ये झलक, ये किरक और ये धड़क तुम तक, है ना? बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल हम तक पहुंच गई है ये धड़क, ये जीवन और ये आपके कविता की महक। एक एक अक्षर, एक एक शब्द भावों का भंवर जाल है, भावों का भंवर जाल है अर्पणा जी आपकी रचनाएं। जितना कहा जाए उतना कम है। विवेक जी बहुत अच्छी समीक्षा करेंगे, बहुत अच्छे समीक्षक हैं, मैं उतना नहीं कह पाऊंगी, बस मैं आपकी रचनाओं के आगे निस्तब्ध हूँ। बहुत सुंदर, बहुत शानदार काव्य पाठ। जहाँ पर मैं रश्मि जी की एक बात दोहराना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं अर्पणा जी के एकल कार्यक्रम को 1 घंटा पूरा सुन सकूंगा। बिल्कुल, इतने सारे स्नेह के लिए बहुत आपसे वादा करते हैं अध्यक्ष जी, इसी पटल पर अपर्णा जी का एकल काव्य पाठ होगा और बहुत जल्दी उसकी तारीख बता दी जाएगी। जय भागलपुर, जय बिहार। क्या बात है, वाह गजब। अपर्णा जी आपसे वादा करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और मैं पटल से आशीर्वाद मांगती हूँ कि आपकी इन अपेक्षाओं पे खरी उतर सकूं, इतना स्नेह संभाल के रख सकूं। लेखनी हमें विश्वास है। अपर्णा जी, पटल आपका आभारी है और आपका एकल काव्य पाठ रहेगा। मैं आभारी हूँ आपसे गुरुजनों का। सुंदर आपका काव्य पाठ अर्पणा जी। और मैं पटल के उस पार, मुझे कुछ शो नहीं हो पा रहा है, तो मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। रेणु जी, यदि आपको किसी के नाम दिख रहे हैं तो आप उनका शुक्रिया जरूर अदा कर दें, क्योंकि मुझे तो शायद विवेक जी आपको कुछ नाम वगैरह दिख रहे हैं क्या? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहे नाम जी। बिल्कुल शो नहीं हो रहे हैं। ज्ञानचंद मिश्रा जी, उनका नाम आया हुआ है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी थोड़ा समय, तो एक बात और मैं ये यहाँ कहना चाहूंगी कि कई लोगों ने कहा है और रेणु दीदी तक पहुंचाना चाहती हूँ बात, कि अगर वो कुछ कमेंट करते हैं तो फेसबुक यूजर लिखा आता है उनके नाम की जगह। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए जी, ये हाँ इस पटल के लिए। और मैं अब अपना माइक म्यूट करती हूँ और बस अब मुझे बस सुनना है। बहुत शानदार काव्य पाठ है अर्पणा जी का। और मैं अब इस काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए पहुंचती हूँ भागलपुर की धरती पर, और जो इस पटल की संस्थापिका है। लेकिन मैंने देखा है कि
उतनी सौम्यता जो यहाँ इनके व्यक्तित्व में वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि निसंदेह। अर्पणा जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मायके में आ गए, तो मुझे भी लगता है कि मैं अपनी बहन के आंगन में आ गई हूँ। बहुत ही, क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास रेणु जी के लिए। बस मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ। रेणु जी को मैं इन 4 पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ कि इश्क का पहला नमन है जिंदगी, इश्क का पहला नमन है जिंदगी, आग और शीतल पवन है जिंदगी, आग वाह। और शीतल पवन है जिंदगी, अंजुमन है प्रेम के एहसास की, अंजुमन है प्रेम के एहसास की, फूल कांटों का चमन है जिंदगी, फूल वाह कांटों का वाह। चमन है जिंदगी। क्या बात है। मैंने माइक म्यूट कर दिया था, मैंने उसको अनम्यूट कर दिया, मैं रह नहीं सकी। कितना सुंदर, बहुत कितना भावप्रवण। धन्यवाद। और बहुत ही सम्मान के साथ मैं इस पटल की संस्थापिका बहन रेणु ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत जी स्वागत है बहन। बहुत स्वागत। स्वागत है रेणु जी। जी, पटल पर उपस्थित आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे विवेक कवि सर जी का मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। भाई गोविंद नारायण सांडिल्य जी का मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहन अपर्णा जी, जय बिहार, जय अंगभूमि, मैं उनका दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। रश्मि मिश्रा जी, मैं आपके लिए क्या बयां कर सकती हूँ, बहुत जगह है मेरे दिल में। मैं आपको हार्दिक दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और पटल के उस पार वरिष्ठ साहित्यकार जो बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य पंक्तियों से हौसला अफजाई कर रहे हैं सारे साहित्यकारों का, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं गजल रखती हूँ माँ पर। मैं आज मायका से आ रही हूँ। वो दरिया वो निगाहें बुला रही है तुम्हें, वो दरिया वो निगाहें बुला रही है तुम्हें, वफा की देख वो राहें बुला रही है तुम्हें, वफा की देख वो राहें बुला रही है तुम्हें। कहाँ पे आगे छोड़ छाँव ममता की, कहाँ पे आगे छोड़ छाँव ममता की, ज़ईफ़ माँ की कराहें बुला रही है तुम्हें, ज़ईफ़ माँ की कराहें बुला रही है तुम्हें। चले भी आओ हर बंद तोड़ कर अब तो, चले भी आओ हर बंद तोड़ कर अब तो, पसारे याद की बाहें बुला रही है तुम्हें, पसारे याद की बाहें बुला रही है तुम्हें। कि जिसका नाम है रेणु, कि जिसका नाम है रेणु उसी से कहना, कि जिसका नाम है रेणु उसी से कहना है, गजल की प्यारी अदाएं बुला रही है तुम्हें, गजल की प्यारी अदाएं बुला रही है तुम्हें। क्या बात है जी। और मैं दूसरी कविता पढ़ रही हूँ, स्वागत है। गांव की यादें। मनवा स्वागत। बसे हैं गांव में, मनवा बसे हैं गांव में, पीपल के उस छाँव में, मनवा बसे हैं गांव में, पीपल की उस छाँव में, सुख दुख सारे आए याद, सुख दुख सारे आए याद, न बचपन भूले खास, अमवा की हर डार डार, डोल डोल और आस पास, डोल डोल और आस पास, डोल डोल और आस पास, लगन लगी है पाँव में, मनवा बसे हैं गांव में, पीपल की उस छाँव में। अपने पराये के साथ, अपने पराये के साथ, छप के पिछुआ पिछुआ सुबास, अपन घट की रागिनी,
जिंदगी अमोल साज, पनघट की रागिनी जिंदगी अमोल साज, आस फल अघाव में, आस फल अघाव में, मनवा बसे हैं गांव में, पीपल की उस छाँव में। कांटों की सेज पर, कांटों की सेज पर, सूली की आह भर, कांटों की सेज पर, सूली की आहवर, पग पग की दूरियां, अंधमोड़ वसाधर, अंधमोड़ वसाधर, जिया जरे दांव में, पीपल की मनवा बसे है गांव में, पीपल की छाँव में, मनवा बसे हैं गांव में, पीपल की छाँव में। और मैं दूसरी कविता पढ़ रही हूँ। स्वागत। व्यथा कथा, शीर्षक है व्यथा कथा। मेरी तरह घिसते रहे, मेरी तरह घिसते रहे, मेरे इन पाँवों के बदनसीब चप्पल। अपर्णा जी। मेरी तरह घिसते रहे, मेरे इन पाँवों के बदनसीब चप्पल, जो अक्सर बनते रहे कहानियों के तथ्य, जो अक्सर बनते रहे कहानियों के तथ्य, वातावरण होते रहे गर्म, वातावरण होते रहे गर्म, उछलते रहे चर्चाओं के बाजार, उछलते रहे चर्चाओं के बाजार, अस्तु की व्यथा के नाजुक मोड़ पर, अस्तु की व्यथा के नाजुक मोड़ पर, अलग अलग चरण बिंदु पर, अलग अलग चरण बिंदु पर, किंतु किसी ने सुनी नहीं, किंतु किसी ने सुनी नहीं पुकार आहों की, किंतु किसी ने सुनी नहीं पुकार आहों की। तभी नाटकीय अंदाज में, तभी नाटकीय अंदाज में करते रहे मशवरी, तभी नाटकीय अंदाज में करते रहे मशवरी, चुटकियों और तालियों से, चुटकियों और तालियों से हंसाते रहे, हंसाते मिले महफिल, चुटकियों और तालियों से हंसाते मिले महफिल। और मैं यूं ही, और मैं यूं ही अपनी व्यथा कथा पढ़ी पढ़ी, और मैं यूं ही अपनी पढ़ी पढ़ी व्यथा कथा पढ़ी पढ़ी घिसकती रही चप्पल की तरह, घिसकती रही चप्पल की तरह, और विष विषे कांटों के दिए, और विष विषे कांटों के दिए जख्मों को झेलती रही, सिलती रही, जख्मों को झेलती रही, सिलती रही, किस्मत की थकी हुई चादर, किस्मत की थकी हुई चादर, शायद अब मैं वो चादर हूँ, शायद अब मैं वो चादर हूँ, बेकार चीज की तरह छोड़ी भी नहीं जाती, अब मैं जिसे ओढ़ी भी नहीं जाती, बेकार चीज की तरह छोड़ी भी नहीं जाती, बेकार चीज की तरह छोड़ी भी नहीं जाती। बहुत सुंदर रेणु जी, बहुत सुंदर। छोड़ी भी नहीं जाती, ओढ़ी भी नहीं जाती, बहुत अंतिम पंक्तियां बड़ी गहरी थी। पूरा आपके 10 शब्दों में बयां कर दिया है रेणु जी आपने, बहुत कुछ कह दिया है आपने कविता के माध्यम से, जो आपकी अंतस में घटित हो रहा है वो सब आपने पिरोकर
रखा है, समझ सकती हूँ मैं। अर्पणा जी भी समझ गई हैं, विवेक जी भी समझ गए हैं, दादा तो समझ ही गए हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही संबल प्रदान करे और फिर से वो खुशियां अपनी रफ्तार पकड़े। क्या कहूँ मैं, और निशब्द हो गई हूँ मैं। मैं अब कुछ बहुत कहना सुंदर चाहता आपका हूँ। काम। जी दादा, स्वागत है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आज हम एकदम अचंभित हो गए रश्मि मिश्रा का संचालन सुन के। बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और आज हमने इनके हाथ में संचालन की बागडोर देकर हम समझते हैं कोई हमने गलती नहीं की। क्या बेशक। बात है। सही बात। पहले तो हम बहुत रश्मि जी को अच्छे संचालन, और अब हम ये चाहते हैं कि जो इतना कुशल संचालक है, इतने बखूबी इतने सुंदर शब्दों से सबको पढ़वा रहा हो और उसको न सुना जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो। मैं 4 स्वागत है रश्मि पंक्तियों जी। से रश्मि मिश्रा को आमंत्रित करना चाहता हूँ, मंच पर स्वागत आए है। और काव्य पाठ करें। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ आपको निमंत्रण में कि निगाहें जी नाज से बिजली गिराई जाती है, हाँ हाँ। श्रृंगार की कवित्री है। निगाहें नाज से बिजली गिराई जाती है, नजर की चोट कलेजे पे खाई जाती है। अरे बीज नफरत के कभी हम नहीं बोया करते, बीज नफरत के कभी हम नहीं बोया करते। हमारे घर पे मोहब्बत सिखाई जाती है, हमारे वाह, घर पे मोहब्बत क्या बात है, सिखाई जाती क्या है। क्या बात बात बहुत है। है। वाह सम्मान के वाह साथ वाह आमंत्रित वाह। करता हूँ क्या बहन बात। रश्मि मिश्रा जी। बहुत हार्दिक बहुत स्वागत है। धन्यवाद दादा आपका। और ये जो आपने आज जो हमारी प्रशंसा की है वो सब आपकी ही देन है। मैं अपने गुरुदेव को नमन करती हूँ जो आज अरे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और ये जो रथ चला रही हूँ, ये रथ चलाने की जो ट्रेनिंग है वो देने वाले दादा गोविंद नारायण सैंडल जी है। मैं उनको नमन करती हूँ। और अध्यक्ष महोदय के रूप में विवेक जी हमारे सामने उपस्थित हैं। विवेक जी की उपस्थिति ही अपने आप में बहुत ही स्नेहिल और बहुत गरिमामय है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मंच की जो संस्थापिका हैं रेणु ठाकुर जी, मैं उनको उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ। और छोटी बहन अर्पणा अंजन जो हमारे बीच उपस्थित है, तो बहुत प्यारी सी, उनको मैं बहुत उनको स्नेह देती हूँ, बहुत उनका सम्मान करती हूँ। अब दादा गोविंद नारायण साडल जी को पुनः एक बार प्रणाम करती हूँ और अपने आराध्य के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। स्वागत। जय जी श्री दादा, राधे कृष्ण। जय जय हो श्री राधे राधे श्याम। कृष्ण। कि है खबर तुझको सभी की, बस नजर आता नहीं। वाह, है खबर तुझको सभी की, बस नजर आता नहीं। स्वप्न में आ मुस्कुराता, सामने आता नहीं। क्या बात है। स्वप्न में आ मुस्कुराता, सामने आता नहीं। एक लगन तुझसे लगी, कोई दूसरा भाता नहीं। एक लगन तुझसे लगी, कोई दूसरा भाता नहीं। थाम ले अब हाथ मोहन, अब चला जाता नहीं। थाम ले ये हाथ मोहन, अब चला जाता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ये जो आज मैं रचना पढ़ने जा रही हूँ तहत में रेणु जी को समर्पित है। सभी का बहुत बहुत मैं आशीष चाहूंगी। सुनिएगा कि जीवन क्या है। जीवन से निराश नहीं होना चाहिए और हमारी रेणु जी तो बिल्कुल कभी निराश होती नहीं है। आज देखिए इतनी बड़ी बात परिवार में हो गई लेकिन पटल पर बैठी हुई है। ये है नारी शक्ति। नारी ऐसी ही होती है, साहित्य की सेवा में तत्पर हैं।
मैं अपनी ये रचना रखती हूँ कि पल पल कठिन चुनौती सन्मुख, पल पल कठिन चुनौती सन्मुख, जीवन है संग्राम सखे। वाह। पल पल कठिन चुनौती सन्मुख, जीवन है संग्राम सखे। जब तक सांसों में स्पंदन, जब तक सांसों में स्पंदन, चलना है अविराम सखे। जब तक सांसों में स्पंदन, चलना है अविराम सखे। कुछ भी शाश्वत नहीं यहाँ पर, कुछ भी शाश्वत नहीं यहाँ पर, जो आया वो जाएगा। कुछ भी शाश्वत नहीं यहाँ पर, जो आया वो जाएगा। कर्म कसौटी पर कस खुद को, कर्म कसौटी पर कस खुद को, कर्म साथ ही जाएगा। कर्म साथ ही जाएगा, तो झूठी काया झूठी माया, यही है जीवन का सत्य। झूठी काया झूठी माया, साथ न जाए छदाम सखे। वाह। जब तक सांसों में स्पंदन, चलना है अविराम सखे, चलना है अविराम सखे। लाभ हानि जय और पराजय, लाभ हानि जय और पराजय सब जीवन के हिस्से हैं। लाभ हानि जय और पराजय सब जीवन के हिस्से हैं। इनसे नहीं प्रभावित होना, इनसे नहीं प्रभावित होना, पल दो पल के किस्से हैं। इनसे नहीं प्रभावित होना, पल दो पल के किस्से हैं। कठपुतली हम सभी समय की, कठपुतली हम सभी समय की, वक्त से सुबह शाम सखे। जब तक सांसों में स्पंदन, चलना है अविराम सखे। जब तक सांसों में स्पंदन, चलना है अविराम सखे। गुण और दोष समन्वित जग है, गुण और दोष समन्वित जग है। हंस सरिस बनना होगा। गुण और दोष समन्वित जग है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। गुण और दोष समन्वित जग है, हंस सरिस बनना होगा। हित और अहित सभी बातों का खुद निर्णय करना होगा। हित और अहित सभी बातों का खुद निर्णय करना होगा। जीवन रथ के तुम ही सारथी, जीवन रथ के तुम ही सारथी, कसकर रखो लगाम सखे। जीवन रथ के तुम ही सारथी, कसकर रखो लगाम सखे। अरे क्या बात है भाई, वाह। स्पंदन, जब तक सांसों में स्पंदन, चलना है अविराम सखे, चलना है अविराम सखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी का यही सच है रश्मि। बहुत सुंदर, उत्तम जीवन दर्शन, वाह। बहुत यही सच। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और अब एक रचना मैं दिवाली के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखती हूँ। स्वागत। क्या मेरी माँ लक्ष्मी जी से क्या कामना है, मैं आपके सामने रखती हूँ कि माँ कुमकुम के पांव लिए, माँ कुमकुम के पांव लिए सबसे पहले उस घर जाना। माँ कुमकुम के पांव लिए सबसे पहले उस घर जाना, जहां दीनहीन अनुताप लिए, जहां दीनहीन अनुताप लिए, घुटनों में अपना शीश दिए। जहां दीनहीन अनुताप लिए, घुटनों में अपना शीश दिए। भूखे प्यासे सकुचाए से, भूखे प्यासे सकुचाए से, नैनों में दरस की आस लिए, माँ अन्नपूर्णा बन जाना। माँ अन्नपूर्णा बन जाना, सबसे पहले उस घर जाना। माँ सबसे पहले उस घर जाना। और अगला बंद है कि माँ कुमकुम के पांव लिए, माँ कुमकुम के पांव लिए उनके घर पर भी जाना। माँ कुमकुम के पांव लिए उनके घर पर भी जाना। सीमा पर जिनके भरतार खड़े, सीमा पर जिनके भरतार खड़े,
सीमा पर जिनके भरथार खड़े, उनका बल शौर्य सदैव बढ़े, उनका बल शौर्य सदैव बढ़े। ऐसी ललनाओं के माथे पर, ऐसी ललनाओं के माथे पर सिंदूर सुहाग का दे आना, वाह ऐसी ललनाओं के माथे पर सिंदूर सुहाग का दे आना। वाह सबसे क्या जिंदाबाद। बात है पहले रश्मि जी, क्या घर बात है। जाना, वाह वाह, बहुत सुंदर लाइन। क्या रश्मि जी, जवाब नहीं, माँ क्या बात। कुमकुम के पांव लिए सबसे पहले उस घर जाना, सबसे पहले उस घर जाना। और सुनिएगा कि अब आखिरी पंक्तियों पे बहुत ध्यान चाहूंगी आपका, विवेक जी, दादा जी और अर्पणा जी, रेणु जी और जो हमारे पटल पर उपस्थित हैं। सुनिएगा कि माँ कुमकुम के पांव लिए, अब मैं विशेष बात पे आ रही हूँ कि माँ, ये तब कब संभव होगा, ये कब संभव होगा, जो हमारे कल्याण की भावना कब संभव होगी कि माँ कुमकुम के पांव लिए तुम उनके घर पर भी जाना, माँ कुमकुम के पांव लिए तुम उनके घर पर भी जाना, जो धन दौलत में रमे हुए, वाह जो धन दौलत में रमे हुए, जिनके सिर गर्व से तने हुए, वाह जो धन दौलत में रमे हुए, जिनके सिर गर्व से तने हुए, परहित के काम वो आ जाएं, परहित के काम वो आ जाएं, उनको सद्भाव सिखाया ना, उनको वाह सद्भाव सिखाया ना। माँ कुमकुम के पांव लिए सबसे पहले उस घर जाना, सबसे क्या पहले बात उस है घर रश्मि जाना। जी, जवाब बहुत नहीं, बहुत क्या धन्यवाद। बात है। बहुत बहुत सुंदर लाइन, क्या बात है। क्या कहने, कमाल क्या कमाल कहने। कमाल। आज क्या तो बात कमाल हो रहा है वाकई। बहुत सुंदर काव्य बहुत पाठ, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन, और जो जीवन दर्शन आपने कराया है, मैं कहने को बाध्य हो गया। 4 पंक्तियां कि बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, कहें किसको मेरा अपना हमारा हो नहीं सकता। अरे निगाहों से गुजर जाएगी एक दिन जिंदगी अपनी, सफर तो एक सफर होता किनारा हो नहीं सकता, वाह सफर तो एक वाह सफर होता किनारा हो नहीं सकता। बहुत सुंदर काव्य पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं वहीं जाती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, कानपुर की धरती में एक गुरु, जो नित नए परवाजों को परवान देते हैं। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, दादा गोविंद नारायण सांडिल जी के पास जाना चाहती हूँ। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि इल्म अदब के सारे खजाने गुजर गए, इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए। क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए, बाकी है जमीन पे फकत आदमियों की भीड़, बाकी है जमीन पे फकत आदमियों की भीड़। इंसान को मरे हुए तो जमाने गुजर गए, वाह इंसान को मरे हुए तो वाह। जमाने गुजर गए। क्या बात है लक्ष्मी, क्या बात है। बहुत स्वागत है गोविंद नारायण, दादा गोविंद नारायण बिल्कुल सर, सांडिल जी का। वाह, अद्भुत, हार्दिक स्वागत है भाई। बहुत स्वागत है दादा आपका। वाकई हमको और तो ये दो पंक्तियां दादा के बिल्कुल तासीर से संबंधित है कि मेरे लहजे में बस जी हुजूर नहीं, मेरे लहजे में बस जी हुजूर नहीं, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं, कोई इसके अलावा हाँ कुछ हाँ मेरा हाँ हाँ। कोई कसूर नहीं। बहुत खूब, बहुत बहुत स्वागत है खूब। दादा आपका। संचालक के सामने तो नतमस्तक होना पड़ता है। ये वो अदालत है कि वो संचालक जो चाहे वो कह दे। बहुत स्वागत है दादा आपका। एक बात कह, मैं बीच में आधा डाल रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। केशव तो सारथी थे ही, अर्जुन को उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन को कब सारथी बनने का भी ज्ञान दिया था, ये तो हम आज इस पटल पर देख रहे हैं। ये सच में बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल। और अभिभूत हूँ सच में इस पटल से जुड़ करके, आप सबसे जुड़कर। सच में मेरे कुछ बड़े पुण्य कर्म रहे होंगे जो आप सबसे जुड़ी हूँ, इतना अच्छा परिवार। अब दादा स्वागत है आपका। स्वागत है सबसे दादा। पहले तो अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ,
बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत वरिष्ठ गीतकार, श्रृंगार के पुरोधा हैं। इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। सत्यता है, दिल से निकल रही आवाज। इनसे कुछ बातें सीख कर मैंने कुछ नए गीत लिखे जिनको मैं सुना भी चुका हूँ। अहो भाग्य मेरे। दूसरी बात, आज वास्तव में हम ये कहने को बाध्य हो रहे हैं कि कविता अगर है तो ऑनलाइन कविता में कविता है। सच्चाई है। इस ऑनलाइन के किसी भी कार्यक्रम में कभी कोई हास्य कवि सक्सेस नहीं हुआ। इनका स्थान केवल ऑफलाइन कार्यक्रमों में ही है। अध्यक्ष जी, गलत नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल सच वास्तव कह में रहे हैं अगर आप। कविता है तो यहाँ है, किसी भी पटल गंभीरता पर यहाँ जाइए। है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोरोना काल को धन्यवाद करते हैं जिसने तमाम कवि तो दिए, लेकिन अच्छे रचनाकार भी साथ में उन्होंने दिया। जब बेशक। छन्ना लगाया गया उन पर तो कुछ अच्छे रचनाकार उभर कर सामने आए, बाकी सब बेकार हो गए। बिल्कुल। तो पुनः एक बार अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, और आज इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिले। और विशेष रूप से रेणु बहन को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इतनी मुसीबत झेलते हुए भी हम लोगों को काव्य पाठ के लिए अनुमति प्रदान की। उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी आपके दुख में शामिल हैं। संचालिका महोदया ने जीवन दर्शन की बात की। इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ एक छोटे से गीत के माध्यम से। स्वागत है दादा, स्वागत है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन में क्या है, सच्चाई क्या है जीवन की, माटी के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ। सिर्फ माटी की ही बात करूंगा। ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, सांस बनी है डोर ये छौना माटी का, ये छौना माटी का, ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, सांस बनी है डोर ये छौना माटी का, ये छौना माटी का। बहुत सुंदर। सूफियाना अंदाज का गीत है, पहला बंद देखिएगा। स्वागत। माटी फसल उगाए माटी खोद पिए सब पानी, माटी के हैं गांव शहर माटी की ये राजधानी। वाह। कुछ तो अदा करो कर्जा तुम आधा पौना माटी का। क्या बात है, क्या बात है। अरे ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। माटी के पन घट गागर माटी की दीपक दानी, जो माटी का मोल न जाने ये उसकी नादानी। पंच तत्व से मिलकर बनता रूप सलोना माटी का। वाह वाह वाह। अरे ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। अगला बंद देखिएगा। माटी से माटी का संगम बरसों बरस पुराना। मैं सिर्फ माटी की ही बात कर रहा हूँ।
क्या बात। माटी से माटी का संगम बरसों बरस पुराना, राजा हो या रंक सभी को माटी में मिल जाना। भरते ही चाबी सांसों की नाचे छौना माटी का, अरे ये तन है अनमोल खिलौना माटी का। और अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ इस गीत का, जिसके वजह से पूरा गीत लिखना पड़ा। जीवन का कड़वा सच मैं समर्पित करता हूँ 2 पंक्तियों में, सुनिएगा। आगत के स्वागत खातिर मखमल की सेज बिछाते, अंत समय 2.5 गज कपड़ा में ही तन लिपटाते, ठाट बाट रह जाए मिलता अंत बिछौना माटी का, ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। क्या बात। ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, सांस बनी है डोर ये छौना माटी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने पूरा भावपूर्ण भावमय कर दिया हमें। अद्भुत। ये रचनाएं अद्भुत कहलाती हैं, अद्भुत। यहाँ होना चाहिए, यहाँ टिप्पणी होनी चाहिए अद्भुत। अब मैं मंच पुनः संचालिका महोदया को एक रचना और दादा, एक रचना और सुनाइए जी। हम समझ रहे हैं माहौल थोड़ा आपके अंदाज की रचना सुना दीजिए दादा। जी जी, वही कहने जा रहा था, माहौल थोड़ा गंभीर हो गया है। आप बदलिए रस्ते, थोड़ी उद्दंडता भी हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा अपना चर्चित गीत। बेचैनी बढ़, ये वाला गीत जो मैं अभी गा रहा था, इसको गाने के बाद में कोई भी गीत गाता हो तो डिस्टरबेंस हो जाता है। हाँ, इतना खो जाते हैं उसमें। उसी की धुन आने लगती है। चलिए अपना पुराना गीत सुनाता हूँ। अध्यक्ष जी का आदेश तो अध्यादेश है। कोयल की बात करता हूँ, कोयलिया की बात करता हूँ। ये गीत में तारतम्य नहीं बन रहा है। कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, अरे कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, आ जाएगी याद किसी की मन जाएगा ढोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। बिरहा नल में तप कर हमने सारी रैन बिताई, क्या जाने कैसी होती ये स्वर्णिम सी करुणाई, मीठी तान सुना कर यादों के पन्ने मत खोल, कोयलिया कुहू मत बोल, आ जाएगी याद किसी की मन जाएगा ढोल, कोयलिया कुहू मत बोल। उनकी यादें चुपके से मन आंगन में आ जाती, निंदिया बैरिन होकर हमको सारी जगाती,
तो क्या जाने यादें उनकी जीवन में अनमोल, कोयलिया को मत बोल। और अगला बंद देखिएगा। तुम पंछी तो गा जाते हो अपने मन की बातें, हम इंसानों को सहनी पड़ती कितनी आघातें, छेड़ छेड़ कर स्वर लहरी तू रसमादक मत घोल, कोयलिया को मत बोल। और अंतिम बंद आप सभी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल अपने जैसी लगती तेरी प्रेम कहानी, अरे वाह, क्या बात है। विरह व्यथा कहने खातिर फिरती प्रीतम दीवानी, क्या बात है। अरे तू गमगीन स्वरों से, अरे तू गमगीन स्वरों से मेरे अंतर पट मत खोल, कोयलिया को मत बोल। आ जाएगी याद किसी की मन जाएगा डोल, कोयलिया को मत बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दादा, बढ़िया दादा। आप ये बहुत खूब भाई, वास्तव में आप वास्तव में श्रृंगार के महारथी हैं। प्रणाम। क्या बात है, सच में विवेक जी ने मेरे मुंह की बात छीन ली है। दादा का सबके मन की बात, हर एक सबके मन गीत की बात। हस्ताक्षर है, बिल्कुल हर एक गीत हस्ताक्षर है दादा का। बिल्कुल। और अब हम चलते हैं वहाँ अध्यक्ष जी, आए हैं भारत ये की जो राजधानी से। एक मिनट बेटा। जी दादा। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम तो ये समझते हैं कि कवि वही कवि होता है जो रास्ता चलते कविता बना लेता है। बेशक। जी दादा। और ये जो हम जीवन दर्शन की बात मैंने की, आपको आश्चर्य होगा सुनकर। मेरी माँ का निधन हुआ था, मरघट में उनको चिता में लिटाया गया था। उस समय इस गीत का सृजन वहीं बैठकर किया था। क्या बात और है। वहीं इस गीत को वहीं लिख करके उन्हीं को ही समर्पित कर दिया था। बहुत सुंदर। वाह। कभी कागज गीत में उन्हीं इतनी की। ईमानदारी और सच्चाई है। तो देखिए, हम पटल पर जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी न किसी को एक बार भी नहीं देखा, और ऐसा लगता है कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ इस तरह होता है प्यार, आजमा कर तो देखो। कुछ होता है प्यार इस तरह, आजमा कर तो देखो। बिना मिले भी उम्र भर चलता है, बिना वाह, मिले भी उम्र भर चलता है सिलसिला, निभा कर तो वाह, देखो। बिना क्या बात है। मिले भी उम्र भर चलता है सिलसिला। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। क्या बात है, क्या बात, गजब गजब की बातें रश्मि जी, क्या बात। अब तो रश्मि ये समझ लो, भागलपुर में दावत पक्की। जी, दावत भी पक्की और एक भागलपुरी साड़ी भी पक्की। एक दो एकदम एकदम। हमारे लिए भागलपुर सिल्क के कुर्ते वो है ना, बिल्कुल। बस आप कार्यक्रम बनाइए, कुर्ते पजामा डेट बताइए। और मैं उस समय विवेक जी आपके लिए ना कोशे का कुर्ता अर्पणा जी लेके आएंगे। वहाँ पे बिलासपुर में कोशा बनता है। कोसे का भी कुर्ता और वहाँ का तसर का भी डबल आप मिलेगा, कि आखिर अध्यक्ष हैं। क्या बात है। और दादा क्या बात है। आज तो कुछ और भी मांग लेता, वो भी मिल जाता। और रश्मि, आपने जो बात कही जब कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था, तो सच में कह रही हूँ, ईश्वर को साक्षी मान के, ये बात मेरे मन में आ रही थी कि मैं ये कहूँ कि ऐसा लगता है जैसे हम एक परिवार हैं, परिवार के सदस्य जैसा। सच में कभी ऐसा नहीं लग रहा है, कोई दूरी नहीं। सौभाग्य बहन, सौभाग्य। जी बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भागलपुर आप जो आमंत्रित किया जाए अध्यक्ष जी को। भागलपुर बिहार जी, की जय हो। तो मैं बहुत ही अब सम्मान के साथ उनको बुलाना चाहती हूँ, जो बहुत ही धैर्य के साथ आज से नहीं सदियों से सुन रहे हैं सबको और झेल भी रहे हैं, और इसके बाद इतनी अच्छी समीक्षा देते हैं। अध्यक्ष बनना बहुत धैर्य का काम है, जो विवेक जी बखूबी करते हैं। मैं 4 पंक्तियों के द्वारा आज विवेक जी को आमंत्रित करती हूँ, जो आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, कि सफर की हद है वहां तक, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो इस थकान को भी बड़े ही धैर्य के साथ जो सहन करते हैं, बैठे आरंभ से लेके अंत तक हमारे विवेक जी, मैं उनको बहुत बहुत स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो पटल पर आए, हमारी इन रचनाओं की समीक्षा करें और अपनी रचनाओं से हमें नवाजें। बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप सबकी कविताओं को इतना ध्यान से सुनने का मौका मिलता है और उस पर कुछ कहने का मौका मिलता है। ये बहुत भाग्य है मेरा। स्वागत। रेणु जी के पटल पर मैं पहले भी आ चुका हूं कई बार। इनका प्यार है, इनका स्नेह है, आज मैं फिर यहां हूं। मैं सोच कर आया था अपनी 2 श्रृंगार रचनाएं सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं श्रृंगार नहीं पढ़ पाया हूं, जिसे शुद्ध श्रृंगार कहा जाता है। लेकिन आज की रचनाओं ने मेरे निर्णय को बदल दिया है। एक श्रृंगार रचना पढ़ूंगा, लेकिन एक रचना मैं वो पढ़ूंगा जो मेरी जिंदगी की पहली मान्यता प्राप्त रचना थी। आज से लगभग 45-50 साल पुरानी कविता, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय की बेस्ट कविता डिक्लेयर किया गया था। और गोविंद जी ने जो अभी अपनी कविता के बारे में बताया, उसकी जिस परिस्थिति में उन्होंने लिखी, उसी परिस्थिति में मैंने भी ये कविता लिखी थी, लेकिन किसी और घर की परिस्थिति थी। वो पार्श्वभूमि वही है, मृत्यु। इस रोदन के क्या पार सखी, जीव जा चुका है, घर वाले रो रहे हैं। इस रोदन के क्या पार सखी, नातों से क्या अनुराग सखी। इस रोदन के क्या पार सखी, नातों से क्या अनुराग सखी। भंवरों का कर सानिध्य पार, जो नदी के भंवरे होते हैं, भंवरों का कर सानिध्य पार, तल में रखा क्या सार सखी। इस रोदन के क्या पार सखी, नातों से क्या अनुराग सखी। भंवरों का कर सानिध्य पार, तल में रखा क्या सार सखी। मधु का कैसा ये रूप सखी, मधु का कैसा ये रूप सखी। मधुकर स्तंभित उल्लास सखी। मधु का कैसा यह रूप सखी, मधुकर स्तंभित उल्लास सखी। सतरंगी के शतकंपों में कंपित कैसा आभास सखी। सतरंगी में मतलब है मेरा तितली से। सतरंगी के शतकंपों में कंपित कैसा आभास सखी। इस रोदन के क्या पार सखी। निशि दिन का ये प्रखर जाल, रवि शशि बन जाते नीन सखी। अक्सर लोग कहते हैं सूरज के आने से दिन होता है और चांद के आने से रात होती है, लेकिन मुझे लगता है सूरज और चांद दोनों रात और दिन के जालों में फंसे हुए हैं। निशि दिन का ये प्रखर जाल, रवि शशि बन जाते मीन सखी। पर रंगों की इस आभा में क्यों इंद्रधनुष मद अंध सखी। पर रंगों की इस आभा में क्यों इंद्रधनुष मद अंध सखी। और मधुघट खुद ही क्यों चात सखी। मधुघट खुद ही क्यों चात सखी। मरु में कैसा जलभास सखी।
मधुघट खुद ही क्यों चात सखी, मरु में कैसा जल भास सखी, शोणित लक्षित इन बूंदों में क्यों जीवन का आभास सखी। क्या बात है। मधुघट खुद ही क्यों चात सखी, मरु में कैसा जलभास सखी, शोणित लक्षित इन बूंदों में क्यों जीवन का आभास सखी। और जीवन मधुशाला क्षणिक रूप, जीवन मधुशाला क्षणिक रूप, आस्था में क्यों चिरबंद सखी। जीवन मधुशाला क्षणिक रूप, आस्था में क्यों चिरबंद सखी, जब चषक लिए मृग जल हाला, क्यों क्षणिक भास का दंभ सखी। क्या बात है। जीवन मधुशाला क्षणिक रूप, आस्था में क्यों चिरबंद सखी, जब चषक लिए मृग जल हाला, क्यों क्षणिक भास का दंभ सखी। आशाओं की यह स्वर्ण चिखा, मानव जीवन है शलभ विकल। आशाओं की यह स्वर्ण चिखा, मानव जीवन है शलभ विकल, मरु में उड़ता प्यासा चातक, स्वाति की निष्फल आस सखी। क्या बात। मरु में उड़ता प्यासा चातक, स्वाति की निष्फल आस सखी। अंतिम बंध है इसका, जड़ता में कैसा भास सखी। शरीर पड़ा हुआ है, मृत देह पड़ी हुई है, उसके संबंधी उससे बातें कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। जड़ता में कैसा भास सखी, धूमिलता का आभास सखी। जड़ता में कैसा भास सखी, धूमिलता का आभास सखी, लघु सांसों की इस नैया में क्यों दूर द्वीप की आस सखी। क्या बात। जड़ता में कैसा भास सखी, धूमिलता का आभास सखी, लघु सांसों की इस नैया में, लघु सांसों की इस नैया में क्यों दूर द्वीप की आस सखी, इस रोदन के क्या पार सखी। इस कविता को जब भी मैं पढ़ता हूं कुछ भावुक हो जाता हूं, लेकिन सारी भावुकता छोड़ते हुए मैं अपनी मुख्य विधा पर आता हूं, श्रृंगार। स्वागत है। तो में से एक रचना तो सुनाऊंगा ही आज। बिल्कुल, बहुत स्वागत है। स्वागत है सर। सर, विश्वास नहीं होता कि आपने यह रचना आज से 40 साल पहले लिखी। मतलब आपकी उम्र क्या है, मैं वो सोच रही हूँ कि इतना मतलब क्या बोलूं, शब्द नहीं सच में इतने अल्प वयस में इतनी ज्यादा ऐसी गहन अनुभूति कैसे आ सकती है। तो उस ये सच उम्र में इतना गहन चिंतन, जबकि व्यक्ति श्रृंगार के चौराहों पे भटकता रहता है और आप उस उम्र में इतना गहन चिंतन लिखना, आपको सैल्यूट है सर। सच में मैडम कमाल है, कमाल। बहुत बहुत आभार आपका। इस रचना को पढ़कर जो निर्णायक मंडल था उसमें प्रोफेसर तिवारी हुआ करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिंदी के। उन्होंने मुझे बाद में पास बुलाकर एक बात कही थी। मैं बहुत छोटा था, फाइनल ईयर का कितना होता है बड़ा बच्चा। उसने पास बुलाकर उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा, अपने शब्द, अपने भाव, अपना शब्द विन्यास कभी मत छोड़ना। हो सकता है लोग तुम्हें स्वीकार ना करें, लेकिन एक दिन स्वीकार करेंगे। क्या बात। अपनी शैली मत बदलना। ये बात मुझे अभी तक याद है उनकी। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही बात। अपनी अपनी पहचान। और आज एक अनमोल शाम हो गई कि जो विवेक जी की ये जो प्रथम रचना जिन्होंने लिखी और आज हमको सुनाई, ये एक अविस्मरणीय संध्या हो गई हम लोगों के लिए। ऊपर वाले आपकी कृति के साथ, नाम के साथ, और हर किसी की रचना में कोई न कोई एक अलग अनुभूति जुड़ी हुई रही। ये सच में आपने कहा अनुभव है। अब सर श्रृंगार की बात हो जाए, श्रृंगार रचना पे आता हूँ। स्वागत है बेटा। इस चंपई सी देह को आरक्त करता एक क्षण। क्या बात। इस चंपई सी देह को आरक्त करता एक क्षण, बेला चमेली श्वास को मदमस्त करता एक क्षण। क्या बात। इस चंपई सी देह को आरक्त करता एक क्षण, बेला चमेली श्वास को मदमस्त करता एक क्षण, स्पर्श जब पतवार बन खेने लगे संपूर्ण तन,
स्पर्श जब पतवार बन खेने लगे संपूर्ण तन, तब भूल के संयम सभी मूंद ले हम तुम नयन। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। स्पर्श जब पतवार बन खेने लगे संपूर्ण तन, तब भूल के संयम सभी मूंद ले हम तुम नयन। गा रही थी शाम कल तुझ पर लिखे वो गीत कुछ, क्या बात। गा रही थी शाम कल तुझ पर लिखे वो गीत कुछ, जागती है रात ये लेकर पुराने प्रश्न कुछ। अक्सर रात को हमें वो प्रश्न कानों में गूंजते हैं जिसका जवाब हमें मिलता नहीं, या मिलता भी है तो ऐसे मिलता है कि हम उलझ जाते हैं। गा रही थी शाम कल तुझ पर लिखे वो गीत कुछ, जागती है रात ये लेकर पुराने प्रश्न कुछ। बिना खोले अधर को कुछ तो कहो ओ प्राण मेरे, बिना खोले अधर को कुछ तो कहो ओ प्राण मेरे, शब्द तेरे गांठ से मैं बांध लूंगा जैसे वचन। क्या बात। बिना खोले अधर को कुछ तो कहो ओ प्राण मेरे, शब्द तेरे गांठ से मैं बांध लूंगा जैसे वचन, मूंद ले हम तुम नयन। अब मुक्त कर दो देह से इन बंधनों के पाश तुम। हमारे प्रेम में अक्सर अगर कोई सबसे बड़ा खलनायक होता है तो वो होते हैं संस्कार, वो होते हैं सामाजिक बंधन, वो होते हैं वो विचार जो बचपन से हमारे मन में रोप दिए गए होते हैं। अब मुक्त कर दो देह से इन बंधनों के पाश तुम, अब मुक्त कर दो देह से इन बंधनों के पाश तुम, हृदय स्पंदों से छुड़ा दो संस्कार के अभिशाप तुम। अब मुक्त कर दो देह को इन बंधनों के पाश तुम, हृदय स्पंदों से छुड़ा दो संस्कार के अभिशाप तुम। और आज बहने दो शिराओं में पिघलती वासना, आज बहने दो शिराओं में पिघलती वासना, जागे अगर तो जागने दो अनबुझी अद्भुत चुभन। आज बहने दो शिराओं में पिघलती वासना, जागे अगर तो जागने दो अनबुझी अद्भुत चुभन, मूंद ले हम तुम नयन। आखिरी पंक्तियां हैं, हो वासना का पाप, हो वासना का पाप या फिर प्रेम की पावन कला। क्या बात। हो वासना का पाप या फिर प्रेम की पावन कला, गूढ़ क्षण प्रतिक्षण जगाते आज यौवन बढ़ चला। वाह। हो वासना का पाप या हो प्रेम की पावन कला, गूढ़ क्षण प्रतिक्षण जगाते आज यौवन बढ़ चला। प्रण मुक्त कर दो प्राण को भूलो गुनाहों के स्मरण। वाह। प्रण मुक्त कर दो प्राण को भूलो गुनाहों के स्मरण, और तब भूल के संयम सभी मूंद ले हम तुम नयन। हो वासना का पाप या फिर प्रेम की पावन कला, गूढ़ क्षण प्रतिक्षण जगाते आज यौवन बढ़ चला। प्रण मुक्त कर दो प्राण को भूलो गुनाहों के स्मरण, तब भूल के संयम सभी मूंद ले हम तुम नयन, मूंद ले हम तुम नयन। क्या बात। बस धन्यवाद। वाह, उच्च कोटि की रचनाएं भाई, उच्च कोटि की रचनाएं। आज सभी रचनाएं बहुत उच्च कोटि की हुई हैं। यहाँ मैं अपनी रचना को आज तो उच्च कोटि की नहीं मानूंगा, गजब की शान थी ये, कमाल की शान। बहुत अच्छा लगा आदरणीय रेणु जी के काव्य गंगा पटल पर फिर आकर इतने अच्छे अच्छे रचनाकारों के साथ गोविंद जी के छत्र छाया में। मुझे नहीं लगता कि मैं अध्यक्ष क्यों बनता हूं हर बार, इतनी गुण नहीं है मुझ में। मुझे कई बार अपने आप पे झेप आती है। यह मेरा सौभाग्य है भाई कि आप काव्य गंगा पटल पर अध्यक्षता अपना ग्रहण करते हैं और अच्छे समीक्षक आप हैं। वो आपकी रचनाएं बहुत गहरी, लगता है कि सुनते रहें आपकी रचना, सुनते रहें मत। आज सरस्वती वंदना की शुरुआत बहुत सुंदर अर्पणा जी ने की। बहुत मधुर आवाज है इनकी। मधुर आवाज तो अक्सर कई लोगों की होती है, लेकिन उस आवाज में
जो अभिव्यक्ति है, जो अनुभूति है, वो झलकनी चाहिए, वो इनकी आवाज में है। इनके चेहरे पर जो भाव आते हैं वो शब्दों के अनुसार होते हैं। मां सरस्वती से, विद्यादायिनी से, शुभ्र वसना से उन्होंने अज्ञान का तम हरने की बात की और सारे विश्व के लिए ज्ञान का प्रकाश मांग लिया। विश्व में जो संताप फैला हुआ है उसके लिए एक नव विहान मांग लिया और क्षत विक्षत धरा और जो गगन से गरज झर रहा है, इस सारे कोलाहल को शांत करने के लिए मां वीणा पाणी से वीणा की झंकार मांग ली। और बहुत अद्भुत मांग उनकी लगी मुझे। अक्सर इनकी रचनाओं में से कोई ना कोई चीज में ले जाता हूं साथ। आज उन्होंने अपनी कलम के लिए वो साहस मांग लिया, वो आत्मसम्मान मांग लिया और सारे जगत का कल्याण मांग लिया। जो उन्होंने कहा कि अर्पणा की कलम, ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरी कलम तो सभी कहते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा अर्पणा की कलम, वाह। फिर बिलासपुर के बारे में बहुत बातें पता मालूम पड़ी उनसे। केवट की पत्नी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। और भागलपुर से बिलासपुर की संपूर्ण यात्रा का वर्णन उन्होंने जिन अद्भुत बिंबों के साथ किया, जिन अद्भुत तुलनाओं के साथ किया, जिस ज्ञान के साथ किया, जिस इतिहास के साथ किया, धन्य है आप। बहुत कम रचनाएं ऐसी सुनी है मैंने, बल्कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो पहली रचना सुनी है ऐसे मैंने, जहां एक शहर से दूसरे शहर के सारे संस्कार आपके साथ साथ चलते हैं। अपनी मां के आंचल में आप आंध्र प्रदेश में आई और अपनी प्यास के लिए अंजूरी भर गंगा ले आई। क्या बात है, क्या बात है। अंगराज कर्ण की भूमि और उस महादानी की भूमि की माटी का एक अंश आप अपने साथ ले आई। महामाया के अर्पण को भांग का प्रसाद। फिर आपने छत्तीसगढ़ के दाना पानी की बात की, भागलपुर के रेशम की बात की, तसर और कोसे की बात की और अपने रेशमी भावों की बात की। और तसर और कोसे की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कुर्ते मुझे मिलने वाले हैं। उसके बाद अर्पणा जी की एक बहुत खासियत है, वो अतुकांत रचनाएं बहुत सुंदर लिखती हैं। अतुकांत रचना लिखना बहुत कठिन होता है। आप कब कविता से दूर हो जाए मालूम नहीं पड़ता। मैं खुद अतुकांत नहीं लिख पाता, आज तक मैंने मुश्किल से 10 या 15 लिखी होंगी। और अपनी रचना में उन्होंने दिन के सभी प्रहरों की बात की। और जब वो कहती हैं कि पता नहीं कैसे जब मैं तुम्हें सोचती हूं तो मोगरे खिल उठते हैं, निशिगंधा भैंस उठती है, ये एक अजीब सी गुदगुदी होती है सुन के। और जब वो पूछती हैं पहुंचती होगी ये गंध तुम तक, ये प्रश्न है, अपेक्षा है, आशा है, विश्वास है, क्या है? पहुंचती होगी ये गंध तुम तक। वाह। तुम्हारे कदमों की छाप के साथ 2 निशान और होते हैं। कितना अच्छा तरीका है कहने का कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ होती हूँ। और उनकी कल्पनाएं, गोधूली से गहराती सांझ, सूखी टहनियों में अटका हुआ चांद, पहुंचती होगी शायद ये झलक। बहुत भाग्यवान होगा वो जिसके पास ये झलक पहुंचती होगी। इंद्रधनुष से चुनरी रंगने की बात और एक क्षण में कई क्षण जीने की बात। अद्भुत है आपका लेखन। और जब सबसे आखिर में आपने कहा पहुंचता है ये जीवन तुम तक, और पूछा नहीं, आपने बताया कि मैं जानती हूं कि पहुंचता होगा ये जीवन तुम तक। वाह वाह, बहुत सुंदर। हर कार्यक्रम में आपके नए नए रंग निकलते आ रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आपको सुन रहा हूं। रश्मि मिश्रा जी के बारे में मैं क्या कहूं। आज तो उनके संचालन की वानगी भी देख ली। और जिस तरह से उन्होंने अर्पणा जी के बारे में जो 2 पंक्तियां कही, जादू की छड़ियां, आह रश्मि जी, ये आपकी पंक्तियां हैं, लेकिन हंस तो आप ही हैं। आपने अमृत को चुन लिया। कमाल की पंक्तियां। और फिर उन्होंने
तारीफ की बिहार की। सबसे ज्यादा सेना में अगर किसी की भागीदारी है तो वो बिहार की है। नालंदा जैसे शिक्षा संस्थानों की बात की, और उन्होंने वहां की नारियों की महानता की बात की जिन्होंने देश के लिए अपना सिंदूर दे दिया। उन्होंने अपने संचालन में इतने सुंदर शब्दों का, इतने सुंदर क्या कहूं मैं, वाक्यांशों का प्रयोग किया। आग और शीतल पवन है जिंदगी। संचालन अपने आप में एक इतनी बड़ी कला है कि वो एक अपने आप में काव्य पाठ हो जाता है। इल्मो तालीम के जमाने गुजर गए, अब सिर्फ आदमी हैं, इंसान तो गुजर गए। क्या बात है। और जब वो हमारे आदरणीय गोविंद जी के बारे में कहती हैं, मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं, इसके सिवाय मेरा कोई कसूर नहीं। सटीक बात, सार्थक बात, गोविंद जी पे बिल्कुल लागू होने वाली बात। आप बहुत सफल संचालक हैं, आप कमाल है। और फिर श्रृंगार की कवयित्री तो आप हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। आप शुरू से, जितना मैंने आपको देखा है, हमेशा कान्हा की भक्ति से बात शुरू करती हैं। और कान्हा आपके लिए सिर्फ भगवान नहीं है जिसे हम प्रणाम करें और डर के दूर रहें। कान्हा आपके लिए सखा है, कान्हा आपके लिए मित्र है। कान्हा के आप पास जाती हैं, बल्कि दूर से उसे प्रणाम करके हट नहीं जाती। स्वप्न में मुस्कुराता कान्हा जो सपने में ही रहता है, सामने नहीं आता, उस कान्हा से आपने लगन लगाई है। और ये मनुहार की कान्हा अब तो थाम ले मुझसे चला नहीं जाता। अरे कान्हा कहीं भी हो वो जरूर आएगा, आता भी होगा, आप उसे महसूस भी करती होंगी। कमाल है। फिर जीवन संग्राम की चुनौतियों की आपने बात की और एक आह्वान किया कि चलना है, चलते ही जाना है, कुछ शाश्वत नहीं है। कितना सत्य बोला आपने। कर्म कसौटी पर ही हमें कसना है, क्योंकि साथ में सिर्फ कर्म जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। काया और माया सब झूठी हैं, असत्य हैं, मृगजल है। लाभ हानि पराजय जय सब यहीं रह जाएगा। ये सब तो हमारे इस नश्वर जीवन के हिस्से हैं और हमें वास्तव में हंस बनना पड़ेगा, हर अच्छे बुरे के मिश्रण में से अच्छा चुनने के लिए। अपने जीवन रट के तुम ही सारथी हो और तुम्हें अविराम चलना है। मैंने आपका इस तरह का काव्य पहली बार सुना। कितने रंग हैं आपके, एक एक निकलता आ रहा है। अरे हम तो उसे ग्रहण तक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत खूब। दिवाली की आपकी रचना पढ़कर सुनकर असल में दिल में कुछ उतर गया। मां को अपने घर तो सब बुलाते हैं, लेकिन आपने कहा मां उस घर जाना जहां दीनहीन भूखे प्यासे लोग बैठे हैं, उनके आंसू पोंछना, उनके लिए अन्नपूर्णा बन जाना। मुझे नहीं याद आता कितने लोग इस तरह से प्रार्थना करते होंगे। और फिर आपने बहुत ही कोमल बात कही, जो सीमा पर खड़े हैं उनके घर वालों के पास जाना और उनकी जो पत्नियां हैं, उनके घर की जो महिलाएं हैं, उनको धैर्य देना और उनके भाल पर सिंदूर हमेशा बना रहे इसका आशीर्वाद देना। आपकी सोच महान है। और आखिर में एक दोधारी बात भी कही कि जो अपने धन के संचय से बहुत अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं, उनको सद्भाव सिखाना, धन का सदुपयोग सिखाना। क्या बात है। मां लक्ष्मी से शायद ही किसी ने मांगा हो किसी को कुछ सिखाने के लिए, सब पाने के लिए बात करते हैं। आपके लिए मैं विशेष तालियां बजाना चाहूंगा। आदरणीय रेणु ठाकुर जी, आज आपकी मनस्थिति क्या है हम सब जानते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। इस मनस्थिति के बावजूद आज आप इस पटल पर शुरू से आखिर तक मौजूद रही। आपने सक्रिय भाग लिया, बहुत बड़ी बात है। और आपके मन का दर्द आपकी रचनाओं में बहुत अच्छी तरह निकलकर बाहर आया। उस दर्द ने हम सबको छुआ और हम भी उस दर्द में आपके साथ बह गए।
आपने मायके की राहों की बात की, उस आवाज की, उस संवाद की, उस अभिव्यक्ति, उस भावना की, उस संवेदना की जो मायके से आती हुई कन्या के साथ आती हैं, उनकी बात की, जो सिर्फ वही महसूस कर सकती है और कोई नहीं। पुरुष कभी नहीं सोच सकता वो संवेदनाएं क्या होती हैं, कभी नहीं सोच सकता। और फिर जब आप कहती हैं सभी बंद छुड़ा के आ जाओ, गजल की प्यारी यादें बुला रही हैं, आप मतलब क्या कहूं मैं, एक दुखी मन से इतनी सुंदर पंक्तियां लिखना, सलाम आपको। गांव की यादें जो मन को वहीं पकड़ लेती हैं, पीपल की छांव में मन वही रह जाता है, अमवा के बाग में मन वही रह जाता है, और पनघट की रागिनी पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सुंदर। यथा कथा में अनथक चलने की बात आपकी, चर्चाओं के बाजार उछलते रहने के बावजूद, व्यथाओं के समुद्र उमड़ने के बावजूद, और कोई सुने या ना सुने, इस सब के बावजूद किस्मत की थकी हुई चादर को जो ना तो ओढ़ी जाती है और ना ही छोड़ी जाती है, उसे लेकर चलने की बात बहुत ही मार्मिक है, और इसकी प्रस्तुति बहुत ही मार्मिक रही। वाह। आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मेरे जैसा अदना सा लेखक, अदना सा कवि आपकी तारीफ में कुछ कहे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने जो माटी के तन की बात की, वो जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। माटी जो हमारे लिए फसल उगाती है, माटी जो हमारे घर बनाती है, गांव शहर बनाती है, क्या कभी हम उस माटी का कर्जा उतारने की बात सोचते हैं? शायद नहीं। माटी ने हमें पनघट दिए, गागर दी, दिए दिए, और अंत में माटी हमें सबसे बड़ी मुक्ति देने वाली है, जब वो हमें अपनी गोद में समा लेने वाली है। सच कहा आपने, जितनी चाबी है जीवन उतना ही है, और उस जीवन को पूरा करके हमें उस माटी में ही मिल जाना है, सारा ठाट बाट माटी में ही मिल जाना है। कबीर जी के वचन याद आ गए, बहुत बहुत सार्थक लिखा आपने, और मेरे निवेदन पर आपने जो गीत सुनाया वो आपका लैंडमार्क गीत है। मैं उसे कई बार सुन चुका हूं, लेकिन हर बार वो नया लगता है। कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, आ जाएगी याद किसी की, मन जाएगा डोल। वाह। श्रृंगार के महारथी, वाह। स्वर्णिम तरुणाई, और किसी की याद आने से जैसे निंदिया बेरहम हो जाती है, बैरन हो जाती है। आपने क्या याद दिला दिया गोविंद जी, आज की रात भारी पड़ेगी, मुझे नींद नहीं आएगी। पंछी अपने मन की बात मुक्त होकर कह जाते हैं, मानव में यही कमी है कि मानव नहीं कह पाता। सीधा सीधा ये कहना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसके लिए वो ये कहना चाहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो ये नहीं कहता तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, उसके लिए वो कोई ना कोई दूसरा पर्याय ढूंढ लेता है जो पंछियों में नहीं है। पंछी जिस तरह से प्रेम निवेदन कर सकते हैं, काश मानव भी कर पाता। और फिर आपने अपनी प्रेम कहानी को कोयल से मिला दिया कि जैसे मैं तरसता हूं वैसे तुम भी तरसती होगी, और तेरे गमगीन स्वरों से शायद मेरे अंतरपट ना खुल जाए। कमाल है। हर बार, हर गोष्ठी में आकर मैं बहुत कुछ सीख कर जाता हूं, और आज की गोष्ठी मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा, कमाल की गोष्ठी थी। सबका हमने अलग रूप देखा, और मैं पूरी तरह अभिभूत हूं, और मैं रेणु जी का सादर आभारी हूं।
आपने मुझे इतनी अच्छी गोष्ठी में अध्यक्ष बनने का मौका दिया जिससे मैं अपने विचारों को प्रकट कर सका। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, और आशा है इसी तरह मिलते रहेंगे। सादर आभार। रश्मि जी, आपके हवाले। क्या बताएं, इतनी अच्छी समीक्षा विवेक जी करते हैं कि मन गदगद हो जाता है। और वास्तव में हमें हमारी कविताओं का इतना अच्छी तरह से आकलन करना और इतनी अच्छी समीक्षा करना बहुत कम देखने को मिलता है। हर शब्द को पकड़ लेते हैं और हर शब्द का पूरा अर्थ विस्तृत रूप से उसका गहन चिंतन सब कुछ करना आसान काम नहीं। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ विवेक जी। और समय भी काफी हो चला है, आज गोष्ठी बहुत लंबी चली है और सही समय पे गोष्ठी शुरू हुई थी एकदम। 4 पंक्तियां समर्पित करके मैं ये पटल अब रेणु जी के हाथ में देने वाली हूँ। मैं सभी को ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ जो पटल पर उपस्थित हैं। विवेक जी, दादा गोविंद नारायण सांडिल जी, बहन रेणु जी, बहन अर्पणा जी, और पटल के उस पार जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साहित्य अनुरागी बहुत ही अनमोल जो हमारे लिए निधि है। मैं सभी को ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि सुनिएगा कि नेह सिंचन जो किया उपकार है ये आपका, नेह सिंचन जो किया उपकार है ये आपका, मुझको सम्मानित किया बस प्यार है ये आपका, मुझको सम्मानित किया बस प्यार है ये आपका, दोनों करतल जोड़ कर मैं कर रही सबको नमन, दोनों करतल जोड़ कर मैं कर रही सबको नमन, हूँ नहीं काबिल वरन उपहार है ये आपका, हूँ नहीं काबिल वरन उपहार है ये आपका। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही मैं ये पटल अब समर्पित करती हूँ बहन रेणु जी ठाकुर जी को। शायद नेट व्यवधान आ गया है रेणु जी के साथ में, तो जुड़ेंगे वो 1 मिनट बाद जुड़ जाती हैं, वैसे वो बहुत जल्दी, नेट की प्रॉब्लम है। तो मैं ये पटल दादा के हाथ में सौंपती हूँ तब तक। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि आज की गोष्ठी नए नए रंग बिखेरे गए, वास्तविकता है, और सबसे हमने नई नई रचनाएं सुनी और उन सब रचनाओं का सार हमारे अध्यक्ष जी के मुखारबिंद से सुनने को मिला। इतनी सुंदर समीक्षा आपने की। ये समीक्षा आप करते हैं, इस समीक्षा को सुन करके हमारे प्रतिभागी और अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं, इसमें भी आपका पूरा पूरा योगदान है। और हम आप सबके हमेशा आभारी रहेंगे कि मेरे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं, उपस्थिति दर्ज करते हैं और कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयां प्रदान कर देते हैं कि वास्तव में आनंद आ जाता है। इसी बीच में हमारी बहन रेणु ठाकुर जी उपस्थित हो गई हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अर्पणा और रेणु ठाकुर की रिश्तेदारी को प्रणाम करते हैं। और अब मैं ये मंच रेणु ठाकुर बहन के हवाले करता हूँ। नहीं, हमारी रिश्तेदारी तो अब सबसे हो गई है, आप सबसे तुम्हारा गिफ्ट याद रहेगा अध्यक्ष जी को। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल, अब वही मैं कह रही हूँ, कोसे और तसर की रिश्तेदारी है ये तो, रेशम है, रेशम एकदम रेशमी रिश्तेदारी है ये। इस पर एक कविता कभी होगी। और पटल की संस्थापिका आदरणीय रेणु ठाकुर जी का आगमन हो गया है। पुनः ये बड़े सम्मान के साथ ये मंच उनको हवाले करते हैं।
मैं काव्य गंगा पटल, भाई विवेक कविश्वर जी आज के अध्यक्षता, बहुत अच्छे समीक्षक, और भाई गोविंद नारायण सांडिल जी और अर्पणा अर्जन जी, रश्मि मिश्रा जी, मैं सबों को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और पटल के उस पार बहुमूल्य समय देकर हौसला अफजाई कर रहे वरिष्ठ साहित्यकारों का दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मैं हर रविवार को पटल के उस पार हौसला अफजाई कर रहे वरिष्ठ साहित्यकारों का मैं इसी रविवार पहले से न्योता देकर रखती हूँ। इसी तरह 7 बजे से 9 बजे रात तक उन्हें जुड़े रहें और सबों को आशीर्वाद देते रहें। और मैं अगले रविवार को लक्ष्मी पूजा के अवसर पर मैं पटल पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को फिर से न्योता दे रही हूँ। ये अभी मन भरा नहीं, अगले रविवार को फिर उपस्थित रहेंगे। और भागलपुर बिहार की धरती आपका हार्दिक स्वागत करता है। क्या बात है। आपके रिश्तेदार को बुला ले। वो तो है ही, वो तो दादा मैं सोच रही हूँ कि कभी ऐसा हो मैं भागलपुर आऊं और उस बार किसी रविवार को काव्य गंगा पटल पर वहां से जुड़ूं। क्या बात है बहन, क्या सौभाग्य होगा बहन। दादा एक काम करते हैं जी, हम लोग भी चलते हैं उसी का। बिल्कुल स्वागत है। ऐसा करिए, एक प्रोग्राम बनाया जाए भागलपुर चलने का। सौभाग्य होगा भाई, आ जाइएगा। वहीं पर रुक के बढ़िया कार्यक्रम किया जाए। एकदम ये बहुत बड़ी बात। मैं यहाँ के सांसद विधायक यहाँ कवि सम्मेलन कराने जा रहे हैं लाजपत पार्क में भागलपुर में। मैं पटल पर जितने भी साहित्यकार उपस्थित हुए हैं इतने दिनों, मैं सभी को न्योता देकर मंगाऊंगी और सभी आएंगे। क्या बात है। मैं अपनी 2 साड़ियां भले कम पैक करूंगी लेकिन 2 कोसे के कुर्ते यहाँ से जाएंगे। ये क्या बात है, क्या बात है। और रश्मि के लिए तो है, जो भी मेरे लिए साड़ियां वो सब रश्मि जी के लिए। ये तो इस पटल में आज वाह क्या बात है। मैं बहन को आज ही न्योता देकर रख देती हूँ, पहले से नहीं, आज ही बहनों को न्योता। हाँ, चाहे कभी सम्मेलन साल भर बाद क्यों नहीं हो, पर आज ही न्योता दे बिल्कुल। देती हूँ। और भाई गोविंद नारायण सांडिल को तो न्योता देंगे। और क्या कहूँ, विवेक कविश्वर जी आपको भी न्योता देती हूँ। अगर आप आएंगे भागलपुर की धरती पर तो यह मेरा सौभाग्य होगा। बहन की प्यारी यादें आपको बुला रही है। क्या चाहिए। बहुत सुंदर भाई, मैं भाई के लिए टूट चुकी हूँ, अगर आप आएंगे तो मेरा सौभाग्य हो। जी बिल्कुल आएंगे रेणु जी, बिल्कुल आएंगे, भागे भागे आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे। सब दिल्ली से भोपाल होते हुए रायपुर आएंगे और फिर हम लोग बिलासपुर से भागलपुर चलेंगे। जी सौभाग्य। दिल्ली ये रूट तय हो गया। यानी बिलासपुर में एक कार्यक्रम करने के बाद फिर चलेंगे भागलपुर। हाँ, यहाँ मिलेंगे। कार्यक्रम वाला तो मुझे नहीं पता कि यहाँ मिलेंगे जरूर। हम भागलपुर कार्यक्रम उसके बाद जाएंगे एकदम। दिल्ली से बिलासपुर आना पड़ेगा विवेक जी को और दादा को। मैं तो आ जाऊंगी बिलासपुर। नहीं एकदम सहज स्वागत है। बिल्कुल दिल्ली कानपुर, उसके बाद और क्या। भागलपुर में बहुत बड़े कवि सम्मेलन होने जा रहे हैं पूरा ऑल इंडिया लेवल। जी, ये सांसद विधायक दोनों मिलकर करेंगे। क्या बात। हमें बुलाइए, श्रोता के रूप में ही, मतलब मेरे जैसे लोग जुड़ेंगे,
आप तो आंध्र प्रदेश की बेटी हैं, आपको क्या बुलाएंगे, आप तो यहाँ की बेटी हैं। हाँ, यह सौभाग्य है। आपको तो तैयारी करनी है सारी वहाँ के। बिल्कुल। और मेरा बांध मजबूत हो गया। शादी हो जाने के बाद बेटियों को बुलाना पड़ता है ना। हाँ, तो बात को तो बुला रही हूँ ना। शादी होने के बाद बुलाना पड़ता है, वो बिना बुलाए नहीं आती। मोदी जी, ये मामला खतरनाक साइड जा रहा है। यह सौभाग्य होता है भाई, ये आदमी का साथ अगर मिल जाए उसके साथ क्या मिलेगा। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। आज की गोष्ठी इतनी ऊंचाइयों तक गई और वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पटल नहीं है, हम लोग एक परिवार में बैठ के आपस में वार्ता भी करते जा रहे हैं और काव्य का आनंद भी ले रहे हैं। क्या बहुत बहुत बधाई इसके लिए रेणु बहन आपको। और हम चाहते हैं कि अब कार्यक्रम का स्थगन की घोषणा आप करें। जी, अगले रविवार को इसी काव्य गंगा पटल पर सभी बहनों भाइयों का हार्दिक स्वागत है। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय जय भारत। जय श्री। जय